हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में और वो समाचार जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते वो लेकर आते हैं। आज की बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच टकराव की स्थिति है। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन के बारे में सही समय पर अपने यहां रहने की सूचना नहीं दी और अफगानिस्तान युद्ध में साथ नहीं दिया। इमरान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका के आतंकवाद विरोधी युद्ध में बड़ी कुर्बानी दी। अंत में इमरान ने कहा, हम वो करेंगे जो हमारे देश और जनता के लिए ठीक होगा। इस पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर, कल सऊदी अरब के किंग सलमान ने अपने देश की शूरा काउंसिल में दिए भाषण में जमाल खाशोगी की हत्या का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने देश की न्यायपालिका और पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी लोक अभियोजन की इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी निभाने में सराहना की। पिछले सप्ताह वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खशोगी हत्या के लिए 5 दोषियों को फांसी देने के लिए सुझाव दिया था। उन्होंने किंग सलमान ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के यमन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि फिलिस्तीन हमारे सऊदी अरब के लिए प्राथमिकता की बात है। हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा था कि इजराइल को अपनी धरती पर रहने का अधिकार है। आपको मैं बता दूं कि इजराइल जब यहां बसा तो ये फिलिस्तीन देश था और इस पर कब्जा कर करके ये देश बना है। और मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि उन्हें अपनी धरती पर रहने का अधिकार है। इजरायली प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि कई अरब देशों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। किंग सलमान ने सीरिया संकट के राजनीतिक हल का समर्थन किया और सीरिया के शरणार्थियों के स्वदेश लौटने की बात कही। यानी अब उन्हें ऐसा लगता है कि सीरिया में रजीम चेंज नहीं हो सकता, तो अब इसका कोई राजनीतिक हल होना चाहिए। अब से पहले वो बशार अल असद के सरकार से अलग होने की मांग करते रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने अपील की कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। एक और घटनाक्रम में सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने शर्क़ अल औसत जो सऊदी अरब का बड़ा अखबार है उससे बात करते हुए कल कहा है कि खशोगी की हत्या के मामले में इंसाफ की मांग सऊदी अरब की पहली मांग है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग बाद में है। उन्होंने अपने इस बात के सपोर्ट में ये कहा कि पहले सऊदी अरब ने कार्रवाई की है उन आरोपियों के खिलाफ, यानी उन्हें गिरफ्तार किया है, और बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिसमें अमेरिका ने कुछ उन आरोपियों को अपने यहाँ की वीजा कैंसिल की है और कुछ और अभी कल की खबर है कि जर्मनी ने भी कहा है कि वो शेंगन वीजा वाले जो यूरोपीय मुल्क हैं उनमें इन आरोपियों को नहीं आने देंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले हमने कार्रवाई की सऊदी अरब सरकार ने और बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने की है। लेकिन उन्होंने साथ ही एक बात और कही है कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हमारे लिए रेड लाइन यानी लाल रेखा हैं, हम उन्हें कोई हानि नहीं होने देंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि CIA की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर से ही हत्या हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कह रहे हैं कि हम अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे, 1-2 दिन में हम कंप्लीट रिपोर्ट सामने लाने वाले हैं। वहां के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हम अभी अंतिम नतीजे पर नहीं है और किसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान को वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप, जबकि CIA ने और तुर्की ने जो सबूत दिए हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है उस हत्या की, उसके बाद CIA ने ये नतीजा निकाला है कि मोहम्मद बिन सलमान के बिना इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। 2 सरकारी जहाजों में 15 लोगों का इस्तांबुल जाना और वहां के वाणिज्य दूतावास में हत्या होना और उसके बाद जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि विदेश मंत्री ने कि हमारे लिए किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान रेड लाइन है, हम
उन्हें कोई हानि नहीं होने देंगे। उन्होंने तुर्की से कहा है कि सऊदी प्रोसिक्यूशन को सबूत मुहैया करें, सभी तथ्यों तक उन्हें पहुंचने दें, एक्सेस दें। और तुर्की ने उन्होंने अपने सपोर्ट में विदेश मंत्री सऊदी अरब के जो हैं, उन्होंने कहा है कि तुर्की ने साफ कहा है कि उनके आरोप का संकेत मोहम्मद बिन सलमान की ओर नहीं है। आपको याद होगा कि अब से पहले तुर्की ने यह डिमांड की थी कि जो ये आरोपी हैं वो हमें वापस दो, चूंकि जुर्म और हत्या जो है वो तुर्की की भूमि पर हुई है, तुर्की की जमीन पर हुई है, वहीं कानूनी कार्रवाई होगी। उसका अभी तक सऊदी अरब ने कोई जवाब नहीं दिया है। सिर्फ इतना कहा है कि जो 20 लोग गिरफ्तार हैं उनमें से 11 लोगों पर दोष साबित हो गया है और उनमें से 5 लोगों को फांसी की सजा के लिए उन्होंने एक तरह से रिकमेंड किया है प्रोसिक्यूशन ने सऊदी अरब के। तीसरी खबर है CNN के पत्रकार जिम एकोस्टा और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस के प्रेस कार्ड रद्द किए जाने पर तकरार जारी है। माफ कीजिएगा, वहां वॉशिंगटन की अदालत ने व्हाइट हाउस को कार्ड वापस बहाल करने के आदेश दिए थे और कल सोमवार को 15 दिन के लिए वो कार्ड वापस दिया गया है। अब व्हाइट हाउस की ओर से एकोस्टा को 2 पन्नों का पत्र दिया गया है जिसमें उन्हें सूचना दी गई है कि अगर उन्होंने व्हाइट हाउस के नए कानून का पालन नहीं किया तो उनका कार्ड फिर से वापस लिया जा सकता है। नए कानून क्या है? CNN ने इस बारे में अपना विरोध जताया है और नए कानून में जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि एक से ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा पत्रकार, और फॉलोअप सवाल जो है व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर व्हाइट हाउस के अधिकारी इजाजत देंगे तो फॉलोअप उस सवाल को कहते हैं जब किसी एक सवाल के जवाब से पत्रकार सेटिस्फाई नहीं होता तो दूसरा सवाल करता है। उसके लिए भी व्हाइट हाउस के अधिकारी इजाजत अगर दें तो उसके बाद आप सवाल कर सकेंगे। अब मैं अंत में चर्चा करता हूं उसी पहली खबर पर जो सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बीच ट्विटर पर नोक झोंक हुई है, बल्कि तू मैं हुई है। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के फॉक्स न्यूज के साथ रविवार को दिए गए इंटरव्यू से हुई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सहायता बंद करने के फैसले को उचित ठहराया। जो अभी जो सैनिक सहायता बंद की है अमेरिका ने, उसके बारे में उन्होंने उसको ठीक बताया और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि ओसामा बिन लादेन को छुपाने का, जो अमेरिका के लिए कुछ भी न करने का उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने छुपाया हुआ था और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो आतंकवाद के विरुद्ध जंग थी उसमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब ये इंटरव्यू आ चुका, उसके बाद सोमवार को इमरान खान ने ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान को अपनी नाकामियों के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नाकामियों के लिए बलि का बकरा बनाने से बेहतर ये होगा कि एक गंभीर विचार किया जाए। उन्होंने ये कहा कि 14,000 नाटो की फौजें अफगानिस्तान में हैं और 2.5 लाख से ज्यादा अफगानिस्तान के सैनिक हैं और $1 खरब खर्च किया जा चुका है अफगानिस्तान के अंदर। इसके बाद भी तालिबान पहले से ज्यादा मजबूत क्यों है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इमरान खान ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि ट्रंप के जरिए पाकिस्तान की निंदा पर कुछ हकीकत बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 को जो आतंकी हमला अमेरिका में हुआ था उसमें एक भी पाकिस्तानी लिप्त न होते हुए भी पाकिस्तान ने अमेरिका के आतंकवाद विरोधी युद्ध में भाग लेना तय किया था। दूसरे उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 75,000 लोग मारे गए हैं और $123 अरब का केवल ना के बराबर आर्थिक नहीं, उसमें यह कहा है कि 75,000 लोग मारे गए हैं और हमारे देश को $123 अरब का आर्थिक व्यवस्था को नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका ने ना के बराबर $20 अरब सहायता दी है, जिसके बारे में अमेरिका कह रहे हैं कि हमने बहुत सहायता दी है। यानी इमरान खान ने यह कहा कि आपने कुछ नहीं दिया जितना नुकसान हमने आपके आतंकवाद विरोधी युद्ध में नुकसान उठाया, कुर्बानियां दी। इमरान ने एक और तीसरा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो आदिवासी इलाके हैं, जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास हैं, उसको वहां आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल, वो इलाके तबाह हो गए। 10 लाख लोग अपने घरों से उजड़ गए।
युद्ध से आम पाकिस्तानियों का जीवन प्रभावित हुआ है, मुतासिर हुआ है, यानी बहुत नुकसान उठाने पड़े हैं। पाकिस्तान ने अब भी अमेरिका को जमीनी और हवाई रास्ता दिया हुआ है अफगानिस्तान पहुंचने के लिए। और ट्रंप ये बताएं कि किसी और मित्र देश ने अगर कोई इतनी कुर्बानियां दी हों। उस पर इमरान खान के जो ट्वीट जो थे उसके 4 घंटे के अंदर ट्रंप साहब को एक तरह से गुस्सा आया और वो भी ट्वीट करने के लिए बैठ गए। उन्होंने जवाब ये दिया, निश्चित तौर पर हमें ओसामा बिन लादेन को बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था। मैंने 9/11 हमले से पहले अपनी किताब में बताया था, राष्ट्रपति क्लिंटन ने गलती की। उनके अनुसार हमने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया वो, यानी ओसामा बिन लादेन कहां रह रहा है ये नहीं बताया। और आखिर में जो उन्होंने खत्म किया अपना ट्वीट, उस पर लिखा फूल्स यानी बेवकूफो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद ट्रंप ने अपना दूसरा ट्वीट लिखा। अब उसमें यह कहा कि अब हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर नहीं देते, वे हमसे धन लेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये बात वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बिन लादेन पहली जो 2 मिसालें उन्होंने दी हैं, पहली मिसाल पाकिस्तान के सपोर्ट ना करने की, ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें नहीं बताया गया और अफगानिस्तान में हमें सहायता नहीं की। वे उन मुल्कों में से एक थे। उन्होंने ट्रंप ने यह कहा है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक देश था जो अमेरिका से बहुत कुछ लेते थे और अमेरिका को उसके बदले कुछ नहीं देते थे। वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो उन्होंने नहीं बताई हैं। और अब उन्होंने कहा कि अब वो सिलसिला, सहायता देने का सिलसिला खत्म हो रहा है। इस तू में जो हुई, उसके आखिर में इमरान खान ने कहा कि अब हम वो करेंगे जो हमारे देश और हमारे हितों के लिए बेहतरीन होगा। देखा आपने अमेरिका से दोस्ती का अंत क्या हो रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिस देश का भी दोस्त बन के आता है वहां अंत बहुत खराब होता है। हमने देखा इराक में क्या हुआ। इराक में 1979 में जब ईरान की रेवोल्यूशन कामयाब हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिका के कहने पर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। 8 साल जंग रही। उसके बाद दूसरी जंग खुद सद्दाम हुसैन ने शुरू की। वो भी, उसमें भी बताया जाता है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर थे उस वक्त बगदाद में, वो उनसे मिले थे। उसके फौरन बाद ये जंग शुरू हुई थी और उस जंग के नतीजे में बगदाद पर कारपेट बॉम्बिंग हुई थी। गल्फ वार 1 आपको याद होगा, CNN ने कवर की थी। और उसके बाद 2003 में जिस तरह से उसकी हुकूमत गिराई और उसके बाद जिस तरह से गटर से सद्दाम हुसैन को निकाल करके गिरफ्तार किया और बाद में फांसी दी गई, ये सब अंत आपने देखा किस तरह से अमेरिका अपने दोस्त देशों के, जो मित्र देश कहते हैं, उनके साथ करता है। और देशों के साथ भी हो सकता है। अभी देखिए सऊदी अरब के साथ क्या होता है, जमाल खाशोगी का इशू कहां तक जाता है, ये अभी देखने की बात होगी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप टिप्पणी में जरूर लिखिए। हमारे इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी की मुझे सराहना मिल रही है। ये कार्यक्रम बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होते ही सूचना मिल जाए। मैं अब इसके साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।